मैं सुंदरम पराशर कथावाचक आपके सामने एक कहानी को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कहानी एक चालाक इंसान की चालाकी और उसकी मक्कारी कैसे किसी इंसान को गरीबी की ओर धकेलती है या ले जाती है। ये कहानी आपके आत्मा को झंझोर कर रख देगी। ये कहानी कहीं ना कहीं आपके रूह को झंझोर कर रख देगी। सर ये थोड़ा चेक था सर, नमस्ते शर्मा जी। नमस्ते नमस्ते गुप्ता जी, बैठिए 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 बैठिए। बताइए कैसे आना हुआ? आए थे काम से आपके पास। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप तो जान रहे हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा व्यापार घाटे में चल रहा है। तो कुछ मदद कर सकते हैं? पैसे तो मैं आपको दे दूं गुप्ता जी, आपके और हमारे पुराने संबंध भी हैं, लेकिन ये पैसा निवेशकों का है। तो मुझे गारंटी के तौर पे कुछ तो चाहिए कि पैसे सुरक्षित रहेंगे। मैं आपकी चिंताओं को समझ रहा हूँ शर्मा जी। मैं आपको उसके बदले में एक वचन पत्र भी दे सकता हूँ। प्रोमिसरी नोट? हाँ सर, इनका ये एक बिजनेस है सर, ये अपना बिजनेस करना चाहते हैं। प्रोमिसरी नोट तो अच्छा विचार है गुप्ता जी। आप ये प्रोमिसरी नोट हमें देके अपने दोस्ती और व्यापारिक संबंध को मजबूत कर रहे हैं। ओके सर, ओके। सर 10 लाख रुपये सर, ये जो मिस्टर मांगे थे प्लीज। धन्यवाद शर्मा जी। मिस्टर शर्मा मिस्टर गुप्ता पे आग बंद करके भरोसा कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि मिस्टर गुप्ता का ये सोची समझी साजिश है। मिस्टर गुप्ता मिस्टर शर्मा का भरोसा जीतने के लिए, उनका विश्वास जीतने के लिए मिस्टर गुप्ता ने वचन पत्र का उपयोग किया उनका भरोसा जीतने के लिए। क्या हुआ जी, आज बड़े टेंशन में दिख रहे हो? गुप्ता को पैसा दिए थे, पैसा लेके भाग गया वो। और जो प्रोमिसरी नोट हमको दिया था उसको हम चेक किए नहीं कि सही है कि गलत, पैसा दे दिए, अब पैसा लेके भाग गया वो। अच्छा कोई बात नहीं, टेंशन वेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यापार में उतार चढ़ाव होते ही रहता है। हमें अपनी सुरक्षा में कमी नहीं रखनी चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके प्रति कोई और भी आगे कैसा कोई काम ना हो, और हमेशा सतर्क रहना चाहिए हमें। मिस्टर शर्मा को दरिद्र और टूटा हुआ छोड़कर मिस्टर गुप्ता देश छोड़कर भाग गया। लेकिन मिस्टर गुप्ता को क्या पता था कि अंततः मिस्टर गुप्ता को कानून पकड़ ही लेगा। मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाए। माय लेडी, मिस्टर शर्मा हैज़ फॉलोड ऑल द लीगल प्रोसीजर्स ऑफ एनआई एक्ट। मिस्टर गुप्ता एक धोखेबाज और मक्कार इंसान है। इन्होंने मेरे क्लाइंट मिस्टर शर्मा के साथ धोखेबाजी की, उनसे पैसे लिए और देश छोड़कर भाग गए, उन्हें बर्बाद करने की साजिश की। अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। माय लेडी। डिफेंस काउंसिल, आप क्या कहना चाहेंगे? माय लेडी, मेरे क्लाइंट पर लगाए गए सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। ऐसा कोई लेन देन इनके बीच नहीं हुआ है एंड माय क्लाइंट इज़ इनोसेंट, दैट्स ऑल। ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला मिस्टर शर्मा के पक्ष में सुनाती है। मिस्टर शर्मा, आप धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं, लेकिन चिंता ना करें, कानून आपकी रक्षा के लिए है। यह अदालत मिस्टर गुप्ता को 2 साल की कारावास की सज़ा सुनाती है।
इस घटना के माध्यम से कोर्ट शर्मा को ये सुनिश्चित की, ये सबक दी कि आगे चलकर किसी पर आँख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सबक मात्र शर्मा के लिए नहीं है, ये सबक आप सबके लिए भी है कि आप लोग आगे चल कर कोई भी ऐसे ब्लैंक पेपर पे साइन ना करें। आज का मीटिंग का उद्देश्य है कि मेरे साथ जो घटना घटी और जो मैंने अपना लाइफ में फेस किया उसको आप लोग को बताऊं कि जो गलती मैंने की आप लोग ना करें। मैंने बेसिकली जो है प्रोमिसरी नोट का एक्सचेंज में वर्क किया था और ये प्रोमिसरी नोट मिस्टर गुप्ता ने मुझे दिया था कुछ पैसे के एवज में कि आपको मैं पैसे वापस करूँगा, लेकिन मैं उस दस्तावेज़ को चेक नहीं किया मैंने और रख लिया और इनको पैसे दे दिए। तो इसमें जो है दस्तावेज़ पढ़ के आपको कोई भी काम करना है और पढ़ने के बाद ही आप हस्ताक्षर करें उस पर। और जैसे कि मैंने प्रोमिसरी नोट पे बात किया था तो उसमें जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, जैसे उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ द बोरोवर एंड लेंडर, ठीक है। उसके बाद आपको मैच्योरिटी डेट देखनी चाहिए, उसके बाद कितने अमाउंट के लिए बन रहा है ये देखनी चाहिए, फिर पेमेंट का क्या शेड्यूल है, क्या इंटरेस्ट है और किस प्रोसेस के थ्रू पेमेंट होगा, ये सब ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको सबसे बड़ी चीज़ जो आपको नहीं पता होगी कि ये सब चीज़ जो है अपने NI एक्ट में संरक्षित है। कानून हम लोगों के लिए बनी हुई है और हम लोग कानून के हिसाब से चलें तो कानून हमें संरक्षण भी देती है और सुरक्षा भी प्रदान करती है और जो इसके दुरुपयोग करते हैं उसे दंडित भी करती है। तो इसीलिए जो मैंने गलती की है ना आप लोग करें ना आप लोग करें। इस कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि हमें सावधान रहना चाहिए और अपने कानूनी अधिकार को जानना चाहिए, क्योंकि ये कानूनी अधिकार हमारे ही सुरक्षा के लिए है। धन्यवाद।